विलियम फिलिप्स ने, जो कि एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने पहली बार फिलिप्स कर्व का कॉन्सेप्ट दिया। ये फिलिप्स कर्व का कॉन्सेप्ट जो था वो ये बोलता है कि हमेशा इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में एक रिलेशनशिप रहेगा, और ये रिलेशनशिप कैसा रहेगा? इन्वर्स रिलेशनशिप रहेगा। मीन्स कि अगर इन्फ्लेशन इकॉनमी में है तो इसका इन्वर्स रिलेशनशिप किससे रहेगा? अनएम्प्लॉयमेंट से। दैट मीन्स अगर इन्फ्लेशन है, इकॉनमी में इन्फ्लेशन है, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। मीन्स महंगाई है, और महंगाई है इट मीन्स कि लोगों के पास डिमांड करने के लिए ज़्यादा पैसे है, ज़्यादा पैसे इट मीन्स उनके पास जॉब है। तो इन्फ्लेशन है इट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटेगा। वही अगर इन्फ्लेशन इकॉनमी में घट गया यानी डिफ्लेशन आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगा। मीन्स लोगों के पास जॉब ख़त्म हो जाएंगे, जो लोगों को फायर कर दिया जाएगा, यानी इकॉनमी में डिमांड कम हो जाएगा, और इस तरह से इन्फ्लेशन का इन्वर्स रिलेशनशिप है अनएम्प्लॉयमेंट के साथ। और फिलिप्स कर्व यही बताता है। अब इसे हम डायग्राम में देखेंगे। फिलिप्स कर्व बनाते हैं। ये हमारा फिलिप्स कर्व है। अब इसके वाई एक्सिस पे रेट ऑफ इन्फ्लेशन है एंड एक्स एक्सिस पे रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। तो जब इकॉनमी में इन्फ्लेशन है, मान लेते हैं इन्फ्लेशन 10% है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है? 1%। वही इन्फ्लेशन अगर इकॉनमी में 10% से घट के 5% आ जाता है, तो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 2% हो जाएगा। यानी इन्फ्लेशन रेट कम होने से, यानी डिफ्लेशन आने से इकॉनमी में रेट ऑफ इन्फ्लेशन तो 5% हो गया, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट 1 से बढ़कर 2% हो गया। वही अगर फिर से इकॉनमी में इन्फ्लेशन आ जाता है, 5% से 10% पे चला जाता है, इन्फ्लेशन आ जाता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट जाएंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को जॉब मिलने लगेगा। इन्फ्लेशन आने का मतलब ही है, इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन आ रहा है इट मीन्स लोगों के पास डिमांड करने की कैपेसिटी बढ़ गई है, उनका इनकम बढ़ गया है, और इनकम बढ़ गया इसका मतलब उनको जॉब मिल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो रहा है, एंड वाइस वर्सा।